हम इस चर्चा का दूसरा सेशन शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर डॉक्टर राम भगत जी को मैं इनवाइट करता हूं, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी, अभी मैंने आपको दिखाई थी। और ये कुछ पुस्तक मैंने कहा भी था 10 एक पुस्तक ले आना, ताकि जो है हमारे भाइयों को मिल सके और उनको प्रेरणा मिले। ये ले आएगी पुस्तक, ये भी आपको दी जाएगी। तो इस प्रक्रिया में मैं डॉक्टर राम भगत जी से अनुरोध करता हूं कि वो स्टेज पर आए और अपने विचार रखें नकल के ऊपर। राम भगत जी। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और राजेश कश्यप जी और जो छोटे बच्चे हैं इनको भी मेरा साधुवाद। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि मैं इनका शिष्य रहा हूँ। 1999 में मैंने 12वीं पास की थी, तो 1997 से 99 तक गुरुजी के सानिध्य में रहा। और इन्होंने जिस प्रकार से मुझे पढ़ाया, हम सबको पढ़ाया, वो आज भी मेरे दिलो दिमाग पे छाया हुआ है। और आज मेरे को अध्यापन करते 20 वर्ष हो चुके हैं। तो गुरुजी ने जो हिंट दिए थे, जो इन्होंने मार्गदर्शन दिया था, आज मैं उनका अनुकरण करने का पूरा प्रयास करता हूं। और जो हमारे साथी हैं, जो अध्यापक हैं, उनको भी इनके जो शब्द हैं वो बता के मैं उनको प्रेरणा भी देता हूं। जैसे इन्होंने एक छोटी सी कहानी के द्वारा एक अच्छे अध्यापक के गुण बताए थे, वो मैं आज शेयर करना चाहता हूँ। नकल के मुद्दे पे भी बोलूँगा मैं, लेकिन वो बहुत ही मेन है, सबसे ज़्यादा मेन है चीज़। ये कहते थे जैसे अज्ञान के कुएं में कोई गिरा हुआ है या कुएं में कोई व्यक्ति गिरा हुआ है और उसको निकालने के लिए जो बाहर भीड़ है या जो निकालना चाहते हैं, तो उन्होंने रस्सा कुएं के अंदर पासा हुआ है। लेकिन वो जो रस्सा है वो उस बच्चे के या जो गिरा हुआ जो कुएं में व्यक्ति है उसके हाथ तक नहीं जा रहा। तो वो जो बाहर जो ढोंग हो रहा है, बाहर वाले तो ये सोच रहे हैं कि भाई वो उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके हाथ तक वो रस्सा जा ही नहीं रहा, तो वो कभी भी नहीं निकल पाएगा। उसके हाथ तक, उसके स्तर तक पहुंचाना जरूरी है। और जो अध्यापक बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार नहीं पढ़ाते, उनकी यही स्थिति होती है, वो केवल ढोंग करते पढ़ाने का, वो पढ़ा नहीं पाते, ना वो बच्चा के अज्ञान के कुएं से निकल पाते। तो मेरा भी लगातार प्रयास भी रहता है और दूसरे साथियों को भी प्रेरित करता हूँ कि ठीक है भाई, हमारे पास हैं या सरकारी स्कूलों में आमतौर पे ये कहा जाता है भाई जो मतलब जो कमज़ोर बच्चे वो आ जाते हैं। ऐसा है तो नहीं वैसे, लेकिन फिर भी जैसे 5वीं तक कोई पढ़ाता है टीचर, वो माँ बाप के ऊपर उलाना दे देता है भाई ये अपने बच्चों की घर पे केयर नहीं करते। जो 6ठी से 8वीं पढ़ाता है वो ये कह देता है भाई 5वीं तक ये पढ़ गए नहीं है, मैं कहाँ से पढ़ाना शुरू करूँ। जो लेक्चरर हैं वो ये कह देते हैं ये 8वीं तक तो कभी कोरी स्लेट आ रही है, मैं कहाँ से शुरू करूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे अध्यापक भी भ्रमित हैं। गुरुजी के वाक्य के द्वारा मैं लगातार प्रेरित करता हूं भाई, आप जो तनख्वाह लेते हैं, आप उस बच्चे का मानसिक स्तर देखिए। पढ़ाई सिलेबस से स्टार्ट मत कीजिए, पहले उसका मानसिक स्तर देखिए कि वो कहाँ पर है, उसका मानसिक स्तर कहाँ है। अगर उसको ए भी सिखाने पड़ जाए ना 9वीं क्लास में, तो सिखा दीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि अगर उसको हमने नहीं सिखाया ना और हम उसको पढ़ाते रहे तो वो केवल ढोंग होगा, वो पढ़ाना नहीं होगा। ठीक है, हमारा हो सकता है 1-2 महीना लग जाए उसका बेस बनाने के लिए, लेकिन जो बाद के जो महीने होंगे ना, जैसे 12 महीने में अगर हमने 2 महीने उनका बेस बनाने में लगा दिए, तो बाद के महीनों में वो बच्चा भी अच्छी तरह से पढ़ पाएगा और टीचर को भी मजा आएगा पढ़ाने में। वरना वो वही उलाना देते रहेंगे। और मैं ये कहता हूँ नकारात्मकता यहीं से स्टार्ट होती है। उलाना तो देना ही नहीं चाहिए, चाहे माँ बाप अनपढ़ हैं, चाहे पहले वाले टीचरों ने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, टीचर को हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं गुरुजी का बार बार धन्यवाद करता हूँ। ऐसे एग्जाम्पलों के द्वारा इन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए थे, जो अभी हमारे पास समय नहीं है, वरना उनका भी मैं विस्तार से वर्णन करता रहता हूँ। और बहुत ही ज़्यादा मेरे ऊपर, मेरे व्यक्तित्व के ऊपर गुरुजी का प्रभाव रहा है। तो आगे हम जैसे परीक्षा में नकल के बारे में, जैसे यहाँ पे जो चिंतनशील मंच के द्वारा जो ये मुद्दा उठाया है, ये मेरे दिल का मुद्दा है, मेरे हृदय की गहराइयों
सा बच्चा था, तभी से मेरे दिल की गहराइयों में नकल के प्रति एक क्वेश्चन मार्क था कि भाई जब हमारे गुरुजी इतना अच्छा पढ़ाते हैं, जब हमारे गुरुजी बिल्कुल जैसे हमारा सौभाग्य रहा है कि हमें बहुत अच्छे गुरुजी मिले। गुरुजी हमें 11वीं 12वीं में मिले, लेकिन इनसे पहले भी जो चाहे वो मैथ के टीचर थे, चाहे वो साइंस के टीचर थे, इतना अच्छा पढ़ाते थे, दिलो जान से पढ़ाते थे। और फिर भी अगर हम नकल की तरफ चले तो मैं ये मानता था कि भाई ये बिल्कुल एक महापाप के बराबर है। गुरुजी को धोखा नहीं बल्कि अपनी आत्मा को खुद को धोखा देना है। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कह देता हूँ, इसमें कोई लाल लपेट नहीं है। हकीकत में नकल से मैं शुरू से ही बचपन से ही चिढ़ता था, हद से ज़्यादा चिढ़ता था। मैंने ये भी देखा, मैं अपनी सच्चाई बताता हूँ, मैंने ये भी देखा कि टीचर भी नकल कराते हैं। जब मैंने बचपन में ही देखा, टीचर हमारे पढ़ाते भी थे, लेकिन वो नकल भी कराते थे। कई सारे नहीं, कई सारे नकल भी कराते थे। उनकी क्या मजबूरियाँ थी या उनका खुद का कोई मतलब प्रशंसा पत्र पाने का इरादा था, ये वही जाने। बाद में टीचर बनने के बाद मेरे को पता भी चला कि कहाँ क्या कैसे क्या मजबूरी थी या इनकी चालाकी थी। लेकिन उस समय भी मैं ये मानता था कि भाई ये जो गुरुजी है ना, ये भी भ्रमित है। सच बता देता हूँ, जो नकल कराते थे, तो गुरुजी से जब मैं 11वीं 12वीं में पढ़ा तो और ज़्यादा मानसिक दृढ़ता आई मेरे अंदर। रहना सीखो, चाहे धरती इधर से उधर हो जाओ, चाहे कोई हमारे साथ रहो चाहे ना रहो, लेकिन जो सच्चाई का जो मार्ग है उस पर चलते रहो। इसके बाद जैसे सच्चाई के मार्ग में मैं चला, चाहे 1 साल में फेल भी हुआ हूँ 10वीं क्लास में, लेकिन मैंने कभी भी हौसला नहीं तोड़ा। इसके बाद जो मन में विचार आते थे कि भाई जैसे नंबर जो नकल वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा ले लेते हैं और जो अकल वाले बच्चे कई बार पीछे रह जाते हैं, मेरे अंदर उस टाइम विचार भी आए। लेकिन जो हमारे माँ बाप या गुरुजी उनका निवारण कर देते थे। और फिर उसके बाद मैंने भी और अच्छे तरीके से निवारण करने का प्रयास किया, क्योंकि अब मैं टीचर हूँ, बच्चों को संतुष्ट करना मेरी जिम्मेवारी है। क्योंकि बच्चों को अगर संतुष्ट नहीं किया ना, पर्सन उनके जो आते हैं चाहे कैसे भी आवड़े बावड़े आओ, मैं ये कहता हूँ बच्चों नकल के बारे में आप अपने विचार रखिए, अपने विचार रखिए जैसे भी हैं। तो बच्चे खुल के अगर हम उनको बिल्कुल सौहार्दपूर्ण माहौल में अगर उनसे पूछते हैं तो वो अपने विचार रख देते हैं। इंटेलिजेंट बच्चे भी रख देते हैं, कमजोर बच्चे भी रख देते हैं। कमजोर बच्चे ये कहेंगे गुरुजी मेरा तो 1 साल खराब हो जाएगा, तो उसका निवारण करना जरूरी है टीचर कि बेटे 1 साल खराब करना चाहते हैं या अपनी पूरी जिंदगी खराब करना चाहते हैं, पहले तो ये बताओ। तो उनका निवारण करना, हर एक प्रश्न का उत्तर देना और बिल्कुल सटीक उत्तर देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे अब ये कह देते हैं कि जिन नकल वाले ले लेते हैं, मेरिट में अगर कहीं दाखिले वगैरह हो या कुछ इनाम वगैरह की बात हो तो उनको मिलता है। तो मैं फिर उनको और एग्जाम्पल देता हूँ। गुरुजी ने एग्जाम्पल देने सिखा रखे हैं कि भाई कोई भी चीज़ बताओ तो पूरा सटीक एग्जाम्पल दो उसके बारे में। तो फिर मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि प्यारे बच्चों, आपके पास जैसे 2 बच्चे हैं, उनके पास हमने एक कटोरी खीर दे दी, बिल्कुल स्वादिष्ट बहुत अच्छी खीर दे दी उनको। एक बच्चा एक कटोरी खीर, लेकिन दूसरा बच्चा ये चाहता है मेरे पास 2 कटोरी हो, 1 कटोरी नहीं हो। और वो 1 कटोरी उसमें आशा शपथ लगेगा, लेकिन बच्चों को समझाना जरूरी है। अपनी प्योर 1 कटोरी में 1 कटोरी गोबर मिला लेता है और वो 2 कटोरी बना लेता है उसको। तो मैं बच्चों से पूछता हूं कि अब आप बताइए भाई कि वो जो 1 कटोरी खीर है जो प्योर है, आप वो खाना पसंद करेंगे या जो 2 कटोरी हो चुकी है खीर की अब वो खाना पसंद करेंगे? तो बच्चे अपने आप मतलब खुद शर्मिंदा हो जाते हैं। तो प्योरिटी बहुत जरूरी है। इसके लिए बार बार हम कहते हैं जागरूकता अभियान चलाओ, जागरूकता अभियान चलाओ। मैं खुद चलाता हूँ जागरूकता अभियान। मैंने क्योंकि दिल से पढ़ा है, दिल से पढ़ाया है। मैंने कम नंबर लेने के बावजूद भी यूनिवर्सिटी 2 बार टॉप की। जब भी कोई टेस्ट हुआ परमात्मा की दया से, गुरुजनों के आशीर्वाद से शेर की तरह रहा। और जैसे कहते हैं ना SCBC पीछे रह जाते हैं, कई बार कुछ अलग टाइप से व्याख्या हो जाती है। मैं खुद ऐसी होती हुई भी जितनी भी मैंने पढ़ाई की जनरल में पहली सीख की, केवल एक कारण था कि मैंने जो पढ़ाई की बिल्कुल ध्यान से की, नकल का कभी सहारा ही नहीं किया। चाहे मेरा नंबर 50% आए चाहे 60 आए, बिल्कुल प्योरिटी के साथ आए। और जब टेस्टों में बैठा परमात्मा की दया से चाहे 1 नौकरी मिली, दूसरी भी मिली और आगे भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो अपने एग्जाम्पल देने भी जरूरी है। ये आत्म प्रशंसा नहीं है, बच्चों को एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक देना चाहिए और आप अपने खुद के भी देना चाहिए। तो एक तो ये प्रकरण है। इसके बाद बच्चों को इसको बताना पड़ेगा कि बेटे नकल कितनी खतरनाक। और उससे जैसे कविता याद करते हैं बच्चे, आमतौर पे गीत याद कर लेते हैं, उनको याद भी करा दो ताकि वो बार बार जब याद करेगा, श्रवण करेगा तो उसके दिमाग में देने पड़ेगा। इसके बाद जैसे हम आगे चलते हैं तो अध्यापकों के लिए भी, अपने लिए भी, हाँ एक बात करें
नकल के खिलाफ चले तो पूरी तरह से जो है। और जैसे ये गांव वाले जैसे आते हैं, सर मैं आपसे सहमत हूँ 99%, लेकिन 1% ऐसे बचे, क्योंकि एज ए सुपरिटेंडेंट में मैंने देखा है कि जो गांव वाले बाहर बैठते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा तो नकल खुद करा के रखते हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि जी ढोंग नहीं होना चाहिए, प्योरिटी के साथ। और लास्ट में मैं अपना वक्तव्य खत्म करना चाहता हूँ केवल एक बात के द्वारा। आमतौर पर ईमानदारी का रास्ता मुश्किल माना जाता है, लेकिन मुझे आसान लगता है। नकल समर्थक महामूर्ख और नादान होता है, ईमानदारी का रास्ता लाभकारी और आसान होता है। छोड़ो ये नकल के गोरख धंधे, ये बना रहे हमें मूर्ख और अंधे। सच्चे मन से पढ़ने वाला ही विद्वान होता है और ईमानदारी का रास्ता लाभकारी और आसान होता है। इनका अगला भाग सम्मान का, ये दो मेरे भाई आए हैं, इनको हम अपनी चिंतनशील मंच की तरफ से सम्मानित करना चाह रहे हैं। छोटी सी भेंट है, लेकिन भाई प्यार का जो चीज़ कहा जा रहा है, सबरी ने जो जूठे वेद निकालिए थे, तो हम छोटा हाथ इनको सम्मान स्वरूप दे रहे हैं। ये चिंतनशील मंच के लिए हैं डॉक्टर राम भगत जी। ये भाई साहब खुश रहो और लगे रहो, हम आपके साथ हैं और कार्य सामने देखो सर, सामने। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे राजेश कश्यप भी पत्रकार हैं, बड़े निर्भीक हैं, सामने देखो सर, सामने देखिए। तो इनको भी मैं सर सामने, मुझे बड़ी खुशी हो रही है इन महान दो हस्तियों की सम्मान। सामने देखो सर। हाँ धन्यवाद भाई धन्यवाद। मतलब पत्रकार महोदय रमेश जी का भी बड़ा कष्ट उठा रहे हैं ये, तो जो भी आदमी कष्ट उठाता है मुझे बड़ा अच्छा प्रिय लगता है। धन्यवाद, थैंक यू। अब इनको एक कैलेंडर भी हम उपलब्ध करा रहे हैं अपने चिंतनशील मंच का, जो हमने ये छपवाया था। ये हमारे चिंतनशील मंच का कैलेंडर है जो मैं राजेश कश्यप जी को उपलब्ध करा रहा हूँ। और ये है हमारा जो कैलेंडर है, ये है मैं डॉक्टर राम भगत जी को दे रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका स्वागत। सामने देखो सर। हाँ धन्यवाद भाई, बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। शाबाश आप सभी बहन भाइयों का भी धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा एक वो पुस्तकालय कर लिया का है जो डॉक्टर राम भगत जी द्वारा ये गुड्डा में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत थे, तो ये पुस्तक लिखी थी उन्होंने। झज्जर जिले में एक नकल विरोधी अभियान भी चला था और एक प्रतियोगिता परिचर्चा कराई थी, उसमें मैं गया भी था। और इस पुस्तक का विमोचन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर द्वारा किया गया है। तो ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, हम इस उपलक्ष्य में इनको विशेष बधाई देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर।